हम लोग सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन और टेक्निकल 2023 के लिए जो वैकेंसी आई है उसके एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और संपूर्ण वैकेंसी डिटेल्स के बारे में समझेंगे कि कितनी पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, अप्लाई मोड क्या है, अप्लाई डेट कब से कब तक है, चयन प्रक्रिया क्या है, योग्यता क्या मांगा गया है। इन सभी बातों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देंगे। वीडियो के लास्ट तक जरूर से जरूर बने रहिएगा। आइए सबसे पहले समझते हैं टोटल पोस्ट क्या है सीआरपीएफ में। तो 9212 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। मेल के लिए 9105 पोस्ट है और फीमेल के लिए 107 पोस्ट रखा गया है। अप्लाई मोड इसका ऑनलाइन ही किया जाएगा। अप्लाई फ़ी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपीज़ लगेंगे और एससी एसटी फीमेल के लिए कोई भी पैसे नहीं लगेंगे। अप्लाई डेट 27 मार्च से स्टार्ट होगा 2023 और 25 अप्रैल 2023 तक इसका लास्ट डेट फॉर्म भरने का है। एज लिमिट की बात करें तो ड्राइवर पोस्ट के लिए मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 27 साल रखा गया है और अदर पोस्ट के लिए मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 27 साल रखा गया है। अब आइए एज रिलैक्सेशन है या नहीं। एज रिलैक्सेशन है। ओबीसी के लिए 3 साल का एज में छूट दिया गया है। एससी एसटी के लिए 5 साल का एज में छूट दिया गया है। योग्यता की बात करें तो 10th पास और ITI की डिग्री मांगी गई है। सैलरी 21,700 से स्टार्टिंग है इसमें और 59,100 रुपये इसमें मिलेंगे। लेवल 3 का ये वेतन मिलेगा। ड्राइवर के लिए जो वैकेंसी निकाली है गई है 2372 पोस्ट के लिए, जिस उसमें योग्यता क्या मांगा गया है तो 10th पास प्लस ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। और मैकेनिक व्हीकल्स के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है 544, उसके लिए योग्यता 10th पास और ITI मांगा गया। और जितनी सारी वैकेंसी निकाली गई है उसमें केवल और केवल 10th पास ही अनिवार्य है। अब आइए सीआरपीएफ के लिए चयन प्रक्रिया किस तरह से किया जाता है उसके बारे में समझते हैं। तो चयन प्रक्रिया में सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम होगा जो CBT एग्ज़ाम होगा। उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा जिसमें PST PET लिया जाएगा। उसके बाद थर्ड जो है वो ट्रेड टेस्ट है। उसके बाद फोर्थ जो है वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फिफ्थ जो है वो है मेडिकल एग्ज़ाम। ये सभी आपको चयन प्रक्रिया में देना होगा। अब आइए फिजिकल यानी कि शारीरिक दक्षता इसमें मांगा जाता है। उसमें हाइट जो है मेल के लिए 170 सेंटीमीटर दिया गया है। उसके बाद फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर दिया गया है। SC ST के लिए 162.5 सेंटीमीटर दिया गया है मेल के लिए हाइट और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट दिया गया है SC ST के लिए। और चेस्ट के लिए चेस्ट जो दिया गया है वो 80 से 85 सेंटीमीटर मेल के लिए दिया गया है। ST के लिए 76 सेंटीमीटर मेल चेस्ट दिया गया है मेल के लिए। अब आइए इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में समझ लेते हैं। तो GK GS जो 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के पूछे जाएंगे। रीजनिंग जो 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के पूछे जाएंगे। मैथ्स जो 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के पूछे जाएंगे। हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज यानी कि हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में आपको एक ही चूज करके क्वेश्चन बनाना होगा जो 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के पूछे जाएंगे। टोटल क्वेश्चन की संख्या 100 है। टोटल मार्क्स की संख्या 100 है। इस एग्ज़ाम को देने के लिए 2 घंटे का हमें समय दिया जाएगा। अब आइए निगेटिव मार्किंग है या नहीं। निगेटिव मार्किंग है। 1/4 निगेटिव मार्किंग है यानी कि 0.25 निगेटिव मार्किंग है। लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश होगा। क्वेश्चन जो मिलेगा आपको उसका लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश होगा। उसमें चूज करके आप क्वेश्चन बना सकते हैं। सीआरपीएफ एग्ज़ाम डेट निकल चुका है। 1 जुलाई से 31 जुलाई तक के बीच ये एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। ऑल इंडिया के सभी बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। ये इसका जो सिलेबस है वो अलग नहीं है। जो सभी गवर्नमेंट जॉब के कंपटीशन में पूछा जाता है वही सिलेबस है। आइए इसके अब सिलेबस के बारे में समझते हैं। तो GK GS में हमें क्या क्या पढ़ना है। GK GS में पढ़ना है इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति, कला और संस्कृति पढ़ना है। विज्ञान, भारत और विश्व का 1 साल का करंट अफेयर्स पढ़ लेना है।
खेलकूद, पुस्तक और उसके लेखक, ये सभी जीके जीएस में हमें पढ़ना है। अब आइए रीजनिंग में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, पेपर फोल्डिंग एंड मेथड, वर्ड फॉर्मेशन, मैट्रिक्स, वेन डायग्राम, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग हमें रीजनिंग में पढ़ लेना है। अब आइए मैथ्स में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो मैथ्स में पढ़ना है डेसिमल एंड फ्रैक्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, डिस्काउंट, एवरेज, इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, नंबर सिस्टम, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लेना है। उसके बाद पढ़ना है रेशनल टाइम, ये सभी हमें मैथ्स में पढ़ लेना है। अब आइए हिंदी और इंग्लिश जो लैंग्वेज है, जिसमें से हमें एक ही लैंग्वेज में का एग्ज़ाम देना है, तो हिंदी में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो व्याकरण पढ़ना है, शब्दों का उपयोग करना पढ़ना है, तत्सम तद्भव पढ़ना है, कारक, लिंग, संधि, समास, शब्दावली, पर्यायवाची, समानार्थक शब्द पढ़ना है, अनेकार्थक शब्द पढ़ना है। ये सभी हमें हिंदी भाषा में पढ़ना है। इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है। तो एरर स्पॉटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, वोकेबुलरी, स्पेलिंग्स, इंग्लिश ग्रामर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस कंप्लीटेशन, फ्रेजेस एंड आइडम्स, ये सभी हमें इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ लेना है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ताकि हम ऑल इंडिया के सभी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज का डिटेल्स आप तक शेयर करें इस वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद।